एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक मेहनती किसान महिला रहती थी। वह गर्भवती थी और उसका 8वां महीना चल रहा था। फिर भी वह हर सुबह खेतों में काम करने जाया करती, क्योंकि उसके पति की मृत्यु सालों पहले हो चुकी थी और अब वह अकेली ही अपने पेट और आने वाले बच्चे का पेट पाल रही थी। राधा का एक गधा था, बबलू। बबलू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बहुत वफादार था। वह राधा के साथ खेतों में काम करने जाता, सामान ढोता और बदले में कभी सूखी घास तो कभी रूखी सूखी रोटियां खाकर संतुष्ट रहता। कुछ दिनों से गांव में सूखा पड़ा था। न खेतों में फसल थी और न ही चारे के लिए घास। राधा तो जैसे तैसे खुद के लिए खाना जुटा रही थी, लेकिन बबलू को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। गांव के लोग कहते, अरे राधा, इस बूढ़े गधे को छोड़ दे, अब तेरे काम का नहीं, बेच दे या कहीं छोड़ दे जंगल में। राधा गुस्से में कहती, बबलू ने मेरे कठिन दिनों में साथ नहीं छोड़ा, तो अब मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूं। एक दिन राधा खेत में हल्के काम के लिए गई। उसने बबलू को साथ लिया, लेकिन थकावट और गर्भ के कारण अचानक खेत के बीच में चक्कर खाकर गिर गई। बबलू जोर जोर से रेंकने लगा। वह दौड़कर गांव की ओर भागा। गांव के बच्चे चिल्लाए, देखो गधा पागल हो गया। लेकिन बबलू राधा के घर के सामने जाकर रेंकता रहा, जब तक पड़ोसी गीता और रामू बाहर नहीं निकले। उन्होंने देखा कि बबलू बार बार खेत की ओर जाने का इशारा कर रहा है। आश्चर्य से भरी गीता बोली, चलो देखते हैं ये क्या दिखाना चाहता है। वो लोग बबलू के पीछे पीछे खेत पहुंचे और वहां राधा को बेसुध पड़ा देख दंग रह गए। तुरंत उन्होंने पानी छिड़का, राधा को उठाया और गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने बताया कि राधा को समय से पहले प्रसव पीड़ा हो रही थी और अगर बबलू समय पर लोगों को न लाता तो जान का खतरा हो सकता था। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। कल तक जो गधा बेकार कहा जा रहा था, आज वही